आज की बहुत बड़ी बिग अपडेट है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो साइंस विषय है, सेकंड ग्रेड संस्कृत सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट और पिकअप लिस्ट है, ये साइंस विषय की है। अब साइंस की आज की है 30/4/2024। इसके अंदर जो भी सफल अभ्यर्थी हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है उनकी रैंक यहाँ पर इस तरह से है। 45 नंबर वाले का हुआ है, जैसे 210 और 17 है ये। उसके अलावा जितने भी इसके रैंक है 45 का, 38 का, 55, ये जितने भी अलग अलग रैंक के हैं। अब इसमें से पहली रैंक वाला, दूसरा, तीसरा ऐसा भी आए ये ज़रूरी नहीं है। ये कैटेगरी के हिसाब से बनती है लिस्ट, और इसके अंदर जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो कैंडिडेट की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा एक लिस्ट और जारी हुई है जिसे भी आप देख सकते हो। ये है साइंस की है, इसी तरह संस्कृत की भी हुई थी, वो हमने उसको थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था उस समय। लेकिन यहाँ पर जो साइंस की है, इसी तरह ये जो कैंडिडेट है 9 कैंडिडेट, इनका तो मुख्य सूची में ही चयन हुआ है, इनकी कोई वेटिंग क्लियर नहीं हुई है। ये क्या है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, कि जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए ये मुख्य सूची जारी की जाती है। ठीक है, तो ये स्पष्ट इसमें देखो क्लियर लिखा हुआ है। इस चीज़ को भी आप देखें यहाँ पर कि आगे की प्रक्रियाओं के बारे में बताएंगे कि इसके बाद क्या आगे क्या होगा। कि विज्ञान 2023 को जारी किए गए परिणाम के अंतर्गत नॉन टीएसपी क्षेत्र की मुख्य सूची में सफल कतिपय अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया है। तो जिनका जो मुख्य सूची में चयन हुआ था वो निरस्त कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। किए जाने के कारण रिक्त पदों के विरुद्ध आरक्षित सूची थी आपकी रिजर्व लिस्ट वाली, और जो रिजर्व लिस्ट वाली सूची थी वो अब कौन सी सूची में शामिल कर दिया है, मुख्य सूची में। तो ये जो साथियों का 9 कैंडिडेट हैं, इनका काम आपका वेटिंग लिस्ट से पहले होगा, तो इनके भी अलग से मंडल फिल किए जाएंगे, वही मंडल आवंटन होगा, वही काउंसलिंग होगी, वही आपकी स्कूल मिलेगी, वही आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी। तो वेटिंग का और ये लिस्ट का, इन दोनों की प्रक्रिया एक जैसी रहेगी। अब आपको देखो क्या रेडी करना है, इसके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। फर्स्ट जो पॉइंट है, एक तो आपके जितने भी 10वीं से लेकर के पूरे बीएड तक के डॉक्यूमेंट हैं ये आप रेडी कर लेना। दूसरा एक जाति प्रमाण पत्र है, जिसको मैं स्पेशली भी कहा रखा है जाति प्रमाण पत्र। अब ये जो जाति प्रमाण पत्र है ये क्लियरली ध्यान रखिए, पिता के नाम का ही होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा मस्ट है इसके अंदर। इसके अलावा इसमें जाति हो ये है, और एक यदि किसी साथी ने पहले से पोस्टेड है 3rd ग्रेड में तो वो एक एनओसी के लिए भी अप्लाई कर सकता है। ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है। बाकी और परिवेदना वाले पॉइंट है जो कि मैं स्पेशली एक जैसे ही आपका काउंसलिंग का शेड्यूल डलेगा इसके बाद में उसको आपको सूचना मिल जाएगी। अब इसमें और भी जो चीज़ें हैं, जैसे अब जो जितनी भी आपकी न्यूज आएगी आगे की कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी, वो सब आपको मिलेगी बीकानेर साइट पर। ठीक है, तो बीकानेर निदेशालय की जो मेन साइट है, ठीक है, बीकानेर निदेशालय की, और बीकानेर निदेशालय की जो मेन साइट है उस पर आपको जो भी सूचना होगी वो सारी सूचना आपको इस पे मिलेगी। तो मैं भी ध्यान रखूंगा इसका, और आप भी रेगुलरली इसका विजिट करें। जो भी सूचना होगी, एक तो ये साइट देखेंगे, दूसरी एक साला दर्पण है, उसके अंदर भी आपको मंडल फिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो 2 साइट है, एक साला दर्पण और एक बीकानेर निदेशालय। इसके अलावा जो आरपीएससी की साइट है उसका काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी जो भी प्रक्रिया करेगा वो करेगा बीकानेर निदेशालय, मंडल फिल कराएगा साला दर्पण पर, उसके बाद मंडल आवंटन होगा वो होगा बीकानेर निदेशालय पर, और बाकी आपकी काउंसलिंग जो भी प्रक्रिया होगी, वरीयता सूची सब आपको मिलेगी बीकानेर निदेशालय की पर। ठीक है साथियों, तो बाकी जैसे भी जो भी अपडेट आती है, बाकी जो सब्जेक्ट है उनकी भी पिकअप लिस्ट बहुत जल्दी जारी होने की उम्मीद है, क्योंकि अब धीरे धीरे संस्कृत की डल चुकी है, विज्ञान की डल गई, अब आपकी मैथ की तो डलेगी नहीं, क्योंकि मैथ का तो ओवरऑल सिलेक्शन हो चुका है। इसके अलावा जो हिंदी है, एसएसटी है, जो बची हुई सब्जेक्ट है उन सब की आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो आगे की जो भी प्रक्रिया होगी उसकी सूचना भी आपको यहीं पर मैं देता रहूँगा लाइव क्लास के